आ जाओ भी, स्टार्ट करते हैं। देखो भी हमारे पास अब आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो वर्कशीट आपको शेयर करी थी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पहले शेयर करी भी थी, जिसने तो करी है तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करी वो अब देख लीजिए। देखिए इसके अंदर हमने क्या करने हैं, इसके अंदर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता इनमें से कौन सा पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोडायाफर्स। देखिए आइसोडायाफर किन्हें कहते हैं, जिनका सेम आइसोटोपिक नंबर हो। सेम आइसोटोपिक नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स। अगर आपका न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर अगर आप करते हैं तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए भी न्यूट्रॉन, अगर आप इसके अंदर सीधा करूं यूरेनियम 92 238 के न्यूट्रॉन निकालें तो 238 माइनस 92 होगा, तो इट विल बी कितना 146 आएगा। तो इसकी आइसोटोपिक वैल्यू n माइनस जेड करेंगे, 146 में से क्या माइनस करेंगे, 92 माइनस करेंगे, इट विल बी कितना 54 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थोरियम की बात करूं, थोरियम 9234 की बात करें, इसके न्यूट्रॉन क्या होंगे 234 माइनस 90, इट विल बी कितना 144, और इसकी आइसोटोपिक वैल्यू n माइनस जेड क्या होगा 144 माइनस 90, इट विल आल्सो बी 54। तो दोनों के अंदर आइसोटोपिक वैल्यू 54, तो हमारे आइसोडायफर्स कौन आएंगे, बी आएंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस 8 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लो 14 किसमें है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्लस 8 प्लस का मतलब -1, तो ये तो 15 हुए। 7 प्लस 7 एक माइनस कर दो, ये तो 13 हुए। कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 एक ऐड कर दिया, ये 14 हो गए। तो इसका आंसर सी आ गया। बोलो क्लियर, इसका आंसर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला है, कहता कार्बन 6C14 8O16 आर एग्जांपल्स ऑफ। तो क्या है इनके अंदर, अगर देखो न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, 14 में से 6 गए 8 है, इधर कितने हैं 16 में से 8 गए 8 है। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन्स होंगे। क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे, बाकी कुछ नहीं सेम। यहां बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड डायरेक्टली अपॉन। देखो हमें पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में hν माइनस hν नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। H कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करी है, तो कांस्टेंट इस पे डिपेंड करी है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंसिडेंट रेडिएशन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज न्यू नॉट। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की न्यू नॉट है when light of frequency 2 nu naught is incident on the metal plate the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons will be। हमें पता है भाई h nu minus nu naught होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। हाँ जी, क्या कह रहा है, कहता है जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 nu naught है, हमारे पास थ्रेशोल्ड कितनी है वो nu naught ही है। काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या आएगा h nu naught काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, h nu naught के इक्वल आई, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय अ फैक्टर। कहता अगर आप क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है कैसे चेंज होएगी। देखो लैम्डा क्या होता है, h/mv होता है। एक रिलेशन कराया था लैम्डा h/√2m काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, यानी कि लैम्डा क्या कर दो h/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी कर दो, तो होगा क्या, हमारे पास जो पुराना वाली वेवलेंथ है उसे λ1 क्या दो, नई वाली λ2। तो नई वाली λ2 किसके इक्वल होगी, h√2 बाहर आ गया, ये √2m काइनेटिक एनर्जी, ये पुरानी वाली वेवलेंथ यानी कि λ1/√2, यानी कि आपकी जो नई वेवलेंथ है वो 1/√2 टाइम्स पुरानी वाली वेवलेंथ होएगी। तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन 1/√2। बोलो क्लियर, पता लग रहा है, सभी को पता लग रहा है, कर रहे हैं ना साथ साथ, जल्दी जल्दी आ जाइए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू। देखो भी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है था, यानी कि ये 2m काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h/2m ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है √v के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि डी आ जाएगा। बोलो क्लियर, डी आ जाएगा।
बोलो क्लियर? हाँ जी क्लियर, इसमें कोई डाउट? किसका बी आएगा, किसका बी आएगा? बोलो क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, पता लग रहा है? ओ भाई पता लग रहा है एवरीवन? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। If the uncertainty in moment position momentum of an electron are equal, uncertainty in velocity is, देखो हमारे पास क्या होता है, we are having delta x dot delta p is greater than equal to h upon क्या, हमारे पास क्या होता है 2 पाई, ये होता है, यही होता है हमारे पास। बोलो हमारे पास दोनों सेम है, डेल्टा एक्स जो है डेल्टा पी के बराबर है, तो पुट कर दो डेल्टा पी का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। डेल्टा पी जो होगा वो क्या बनेगा अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। डेल्टा पी को खोल दो एम डेल्टा वी बनेगा अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। डेल्टा वी क्या बना 1 अपॉन एम अंडर रूट एच अपॉन 2 पाई। ये आपके पास बन गया, यानी कि कौन सी ऑप्शन बनी, यानी कि कौन सी ऑप्शन बनी, उल्टा कर दिया मैंने 4, अच्छा 4 पाई था, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। ठीक है, तो ये बना ऑप्शन कौन सी, ए वाली। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा वी पूछा उसने, डेल्टा वी पूछा है। ठीक है, 4 पाई था, हाँ जी हाँ जी, वो 2 पाई लिख दिया मैंने। ठीक है क्लियर, क्लियर एवरीवन? बोलो क्लियर है? आज भी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से परमिसिबल नहीं है। यहां देखो भी हमारे पास, इधर देखिए अगर हम बात करें इधर n3 है, l उससे कम है, m की वैल्यू ठीक है, l के अकॉर्डिंग है, s ठीक है, ये तो सही है। n3 है, l भी 3 दे रखा है भाई, अगर n3 है तो l क्या होगा 0 1 या 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है भाई, ये गलत है, ये वाला सेट ही गलत है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 3, देखो भी ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका क्या होता है, ऑर्बिटल्स इक्वल टू n का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। बोलो क्लियर, 3 का स्क्वायर क्या बना 9। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट आ जाओ, सी ऑप्शन आ गया। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल इज, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, किसका पूछ रहा है 3p का पूछ रहा है ना, 3p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, पुट कर दो अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यानी क्या बनेगा अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2 पाई, यानी कि ऑप्शन क्या बनी, ये आंसर दे रखा है, ये देखो अंडर रूट 2 h बाई 2 पाई, ये आ गया बी ऑप्शन। क्लियर, क्लियर? हाँ जी एवरीवन क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की पूछी हुई है, तो क्रोमियम की क्या होती है आर्गन 18 3d5 4s1, ये दे रखी है बी ऑप्शन। बोलो क्लियर? हाँ जी क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, which of the following transition metal ions has the maximum number of unpaired electron, निकाल लो। आयरन 2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आयरन 2 की कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होती है, कोबाल्ट 2 की 3d7 होती है, निकल 2 की 3d8 होती है, आयरन 3 की 3d5 होती है। तो खुद देखो भी 3d5 में क्या होगा, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, कोई पेयरिंग नहीं है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम क्या है हमारे पास, कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, किसने कहा था, पॉली ने कहा था। हुंड तो कहता था जब तक पेयरिंग नहीं होए, जब तक सिंगली फिल नहीं होंगे तब तक पेयरिंग नहीं करानी। अब्बा वो कहता था कि जब तक हमारे पास लोअर एनर्जी वाला फिल नहीं होता तब तक ऊपर नहीं जाना, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए,
According to the n plus l rule, the next orbital to be filled with electrons after the 4p orbital is, कहता है 4p के बाद कौन सा फिल होएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो बना के देख लो। n plus l रूल के अकॉर्डिंग 4p की एनर्जी क्या है, n plus l की वैल्यू क्या है 5, इसकी n plus l निकाल लो, 4 plus 2 6 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 5 plus 1 यानी कि 6 आएगी, इसकी 4 plus 3 7 आएगी। तो देखो भी हमारे पास 4p के बाद कौन सा भरा जाएगा, बोलो 4p के बाद कौन सा भरा जाएगा, हाँ जी एवरीवन बताइए कौन सा भरा जाएगा, इसका क्या आंसर देंगे, बोलो कौन सा भरा जाएगा, 5s भरा जाएगा। 4p के बाद 5s भरा जाएगा, 4p खत्म हो गया, उसके बाद अगले शेल पे आ जाएंगे, 5s आ जाएगा। बोलो क्लियर, क्लियर, हाँ जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, atoms of different elements having the same mass number but different atomic number, atomic number different है, mass number same है, क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्लियर, क्लियर है, हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड, यहां देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 3 है, एल एस के लिए 0 है, -1 2 आ गया, तो रेडियल नोड्स कितनी है कि 2 आ गई। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस, हाँ जी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है प्रोटॉन के लिए और हमारे पास किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, कैसे करेंगे बता सकता है, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, H/mv। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उसमें क्या आएगा बताना चाहेगा, हाँ जी आंसर बताएगा कोई मेरे को, बोलो कोई बताएगा भाई। देखो भी सिंपली याद क्या रखना है इसके अंदर, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला H/√2mEv वाला फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल तो उसने कहा थी सेम है, बी तो सेम ही है, तो लैम्डा पी की अगर बात करें तो क्या बनेगा H/√2mp, चार्ज जो है EP, बी सेम है, लैम्डा अल्फा के लिए H/√2m अल्फा, E अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 गुना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, तो डिवाइड कर दो, तो किसका निकालना रेशियो, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, तो डिवाइड करोगे ऊपर √2m अल्फा E अल्फा √v अपॉन √2mp EP v, तो v से v कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, m अल्फा की अगर बात करें 4mp है डिवाइड बाय mp, e अल्फा 2 टाइम्स ep है अपॉन ep से ep कट गया 4 into 2 क्या होगा 8 आएगा, लैम्डा p क्या आ गया √8 टाइम्स लैम्डा अल्फा। बोलो ये बात क्लियर, हाँ जी इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बना लो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2√2/1, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगी। बोलो क्लियर, सी ऑप्शन आ जाएगी, क्लियर, हाँ जी इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट आ जाओ। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है, मैग्नीज 2 DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है वैसे तो ये, आर्गेनिटीन 3d5, 3d5 के अंदर बात करी जाए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, 5 × 5+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, √35 ये बनेगा 5, कितना बनेगा 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर,
डी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। According to Heisenberg uncertainty principle, the product of uncertainty in position and uncertainty velocity वो किससे ज्यादा होती है? वो ज्यादा होती है h/4πm से। बी ऑप्शन। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कैसे निकालते हैं? एल से। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2, तो आंसर आएगा 2, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके प्रोपोर्शनल होती है? हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एच लगाते थे, तो किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर। Which rule dictates that degenerate orbitals must be singly occupied before any pairing of electron take place? कहता पेयरिंग से पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सिंगली फिल होने चाहिए। कौन कहता था? हुंड्स रूल कहता था। ये याद रखना भाई, ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। बेसिक क्वेश्चन गलत कराते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज W0। वर्क फंक्शन मेटल का W0 है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इंजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल फ्रॉम दिस मेटल इज गिवन बाय। कहता कितनी लाइट हमें चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके? हाँ जी बताइए कैसे करेंगे? बोलो भाई कैसे करेंगे इसका आंसर बताइए। बोलो। देखो भाई W0 होगा क्या? W0 वर्क फंक्शन होता है, जितना वर्क करना पड़े इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो h0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। h0 की अगर बात करें, h0 c किसके इक्वल होता है? न्यू लैम्डा के, तो न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा होगी, तो h c बाय लैम्डा नॉट होगा W0। तो इसका रिलेशन लैम्डा नॉट यानी कि लैम्डा मैक्स की बात हो रही है, लैम्डा मैक्स क्या होगा? h c बाय W0। तो देख लो भी कौन सी ऑप्शन है, h c बाय W0, बी ऑप्शन आ गई। Which of the following transition in the hydrogen atom will emit a photon of the highest energy? कौन सी ट्रांजिशन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी का क्या करेगी? फोटोन इमिट करेगी। देखो भी तुम्हें पता होगा, जो पहला लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते गैप कम होता जाता है तो एनर्जी कम होती जाती है। सबसे पहली वाली जो ट्रांजिशन है, सबसे पहली वाली जो ट्रांजिशन है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होगी, N2 से N1, N2 से N1। बोलो क्लियर। हाँ जी एवरीवन क्लियर, इसमें कोई डाउट? ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। देखो ये क्वेश्चन इजी भी हैं, मुश्किल भी हैं, बीच में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने प्रॉपरली जो एक्चुअल लेवल है, जिस जो पूछा जाता है उसके बेसिस के ऊपर ही डाला हुआ है। ठीक है जी। तो इनको आपने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वैसे ही आपने करना है। क्लियर एवरीवन?